और H, सही तो? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं आयंस, या फिर बोलते हैं, सुना सुना सा लग रहा है ना, फ्री रेडिकल्स, राइट? फ्री रेडिकल्स के बारे में कौन 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 जानते हैं? प्लीज हाथ उठाइए। क्या करता है फ्री रेडिकल सर? एनी आइडिया? नो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। वेरी गुड। यू आस्क, if you will go to the market and you will ask people that what is exactly a free radical, 99% of the people, those who are doctor even, they are not able to say what exactly a free radical is. You must have heard about the antioxidant. You have heard? Yes. आजकल बोलते हैं टूथपेस्ट में भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, है ना? चाय में एंटीऑक्सीडेंट, राइट? तो एंटीऑक्सीडेंट का भी एक फॉर्मूला आ गया है। सबको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट खाओ तो आपको कैंसर नहीं होगा, आपको ये नहीं होगा, आपको वो नहीं होगा। डू यू नो व्हाट एग्जैक्टली एंटीऑक्सीडेंट इज? एनीबॉडी? कोई भी कुछ भी आइडिया क्या हो सकता है? वो सुने तो हो, लेकिन क्या हो सकता है? एनी गेसेस? नो, नोबडी? शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स रहते हैं उसको निकालने के लिए एंटीऑक्सीडेंट काम आता है। ओके फाइन, चलो ये एक पहलू है। और कुछ? ऑक्सीजन देता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीजन देता है। ओके ठीक है, चलो ठीक है, हमने नहीं, ओके, हर किसी का कॉन्सेप्ट है अपना अपना, है ना? एक्चुअली हम लोग को पता ही नहीं रहता कि एंटीऑक्सीडेंट क्या। आप डॉक्टर को जाके पूछिए, वो भी कंफ्यूज रहेगा। वो बोलेगा एंटीऑक्सीडेंट, हाँ अच्छा चीज है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम एंटीऑक्सीडेंट करता क्या है, राइट? अब अगर सपोज ये चीज आपको नहीं मालूम तो आप किसी बच्चे को समझा पाओगे? मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा देता हूं, आप एक बच्चे को भी समझा पाओगे। ये क्या होता है, जब हम लोग कोई भी चीज को डिवाइड करते हैं, या फिर कोई भी चीज जब हम लोग को ठीक क्वांटिटी में नहीं मिलता, तो वो क्या होता है, ऐसे टूटने लगता है, राइट? मॉलिक्यूल से टूट जाता है एटम, और एटम से टूट जाता है, क्या बन जाता है? आयंस बन जाता है, या फिर फ्री रेडिकल्स, राइट? ओके, अब ये चार्ज पार्टिकल हो गया। अब मुझे बताइए इन तीनों में से सबसे स्टेबल कौन सा है, सबसे स्थिर कौन सा है? सबसे स्टेबल, सबसे पहला वाला कौन सा? मॉलिक्यूल। उसके बाद फ्री रेडिकल। आप देखे होंगे ना, जो भी नेगेटिव चीजें होती है, जो भी मतलब चार्ज पार्टिकल होता है, वो हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है। यस और नो? जैसे कि सपोज अगर देख लिया जाए वो सॉकेट जहां पर हम लोग प्लग लगाते हैं, है ना? एक पॉइंट होता है पॉजिटिव, दूसरा पॉइंट होता है पॉजिटिव में अगर मैं टेस्टर घुसाऊं तो क्या होता है? कुछ नहीं होता। नेगेटिव में अगर टेस्टर घुसाऊं तो क्या होता है? क्या होता है? वो करंट दिखता है ना, राइट? उसको अगर मैं चार्ट दूं तो क्या होगा? अगर मैं वो नेगेटिव को चार्ट दूं तो क्या होगा? शॉक लगेगा, है ना? ऊपर का महला क्लियर हो जाएगा पूरा। ओके, सो ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव या फिर कोई भी चार्ज पार्टिकल हमेशा कुछ ना कुछ नुकसान ही करता है, राइट? अब मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल दूंगा। ये बॉडी में हम लोग जानते हैं कैंसर, यस और नो? कैंसर होता कैसे है? हमारे सेल के अंदर एक बहुत छोटा सा चीज है जिसको बोलते हैं प्रोटीन। सेल का भी बहुत सारी चीजें प्रोटीन रेगुलेट करता है। क्या रेगुलेट करता है? एक सेल का काम होता है कि वो दो और सेल को जन्म देगा और खुद क्या होगा? मर हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। ये और दो को बर्थ कर देगा और ये खुद डेथ हो जाएगा। यही होता है ना? यस, नॉर्मल सेल साइकिल में यही होता है, राइट? लेकिन जिनका प्रोटीन ठीक नहीं रहता, जो सेल में प्रोटीन ठीक नहीं रहता, उसका क्या होता है? वो दूसरे को जन्म तो देता है लेकिन खुद मरता नहीं। अब वो प्रोटीन के साथ क्या हुआ रहता है? जो लोग ठीक से प्रोटीन खाते नहीं है, प्रोटीन बनता किससे है? प्रोटीन बनता है 20 एमिनो एसिड से। कितने से बनता है? 20 प्रकार के एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है, जिसमें से 11 प्रकार के एमिनो एसिड ऐसे हैं जो हमारे बॉडी में खुद ब खुद बनते हैं। भगवान ने हमारा बॉडी ऐसा बनाया है कि वो 11 प्रकार के एमिनो एसिड अपने आप बनते हैं, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, राइट? उसीलिए उसको क्या बोलते हैं? नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, मतलब जरूरत नहीं है, बॉडी में अपने आप बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन एसेंशियल। बच गए कितने? 9, 11 चले गए और कितने बच गए? अब ये 9 प्रकार के एमिनो एसिड जो है, इसको हम लोगों को बाहर से लेना पड़ता है। ये हमारे बॉडी में खुद ब खुद फॉर्म नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एसेंशियल एमिनो
एसिड, मतलब जिसका जरूरत है हमको। और वो 9 प्रकार के अमीनो एसिड बनते किससे, मिलते कहां से हमको? फ्रूट से या फिर वेजिटेबल से। इसीलिए मम्मी हमको बचपन में डांट डांट के बोलती है कि हर प्रकार के फ्रूट्स खाओ, हर प्रकार के सब्जी खाओ, राइट? क्यों बोलती है? क्योंकि कोई एक वेजिटेबल में एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट होगा, सॉरी अमीनो एसिड होगा, किसी में 2 प्रकार के होंगे, किसी में 3 प्रकार के होंगे। तो जब तक मुझे 9 नहीं मिलेंगे तब तक मेरा 20 नहीं होगा, और जब तक मेरा 20 नहीं होगा तब तक मेरा प्रोटीन नहीं बनेगा। जब तक मेरा प्रोटीन नहीं बनेगा तब तक मेरा सेल जन्म तो देगा लेकिन खुद नहीं मरेगा। समझ में आ रहा है? जो लोग ये 9 प्रकार के अमीनो एसिड जिनको डेफिशिएंट हो जाता है, जिन लोगों को नहीं मिलता, या फिर जो लोग अपने ही प्रोटीन को बिगाड़ते हैं दारू पी के, तेल मसाला खा के, सिगरेट पी के, ये सब जो बाहर वाला चीजें हम लोग गलत अभ्यास करते हैं ड्रग्स लेके, तब क्या होता है? आप सुने हो ना कि जो लोग सिगरेट पीते हैं उन लोगों का कैंसर होता है बोल के, ये सब ना। तो जिन लोगों को निकोटिन, अब सिगरेट में निकोटिन होता है, तो निकोटिन क्या करता है? धीरे धीरे सेल के अंदर जाता है और ये प्रोटीन के अमीनो एसिड को तोड़ने लगता है, राइट? तो जो हर्ष ये H2 का हुआ था, प्रोटीन का भी सेम होता है। वो मॉलिक्यूल से क्या बनता है? क्या बनता है? और एटम से क्या बन जाता है? फ्री रेडिकल्स। अगर प्रोटीन में फ्री रेडिकल्स हो गया तो वो जन्म तो देगा लेकिन खुद मरेगा नहीं, जिसके वजह से क्या होगा? उसके काउंट्स बढ़ते जाएंगे, सेल बढ़ते जाएगा। सेल बढ़ता है तो क्या बनता है? टिश्यूज बनते हैं। टिश्यूज बनते हैं तो क्या बन जाता है? ऑर्गन बनता है, जिसलिए एक बड़ा सा ट्यूमर बनता है। अब देखिए होगा ना, जिन लोगों का ट्यूमर होता है इतना बड़ा, एक नया ऑर्गन बन गया रहता है यहां पर मुंह के पास, ये पेट के अंदर एक अलग सा एक्स्ट्रा मांस का टुकड़ा बन जाता है। ये सुन लो, वो किस लिए? क्योंकि वो टिश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं जो एक नया ऑर्गन को जन्म दे दिया। वो नए टिश्यूज किस लिए बने? नया टिश्यूज किस लिए बने? ये सेल के लिए, क्योंकि ये सेल और मरा नहीं। ये सेल क्यों नहीं मरा? प्रोटीन की वजह से। वो प्रोटीन में ऐसा क्या डिफेक्ट हुआ था? फ्री रेडिकल्स। वो फ्री रेडिकल्स क्यों हुआ? एटम्स नहीं, वो फ्री रेडिकल्स किस लिए हुआ? उसको अमीनो एसिड ठीक से नहीं मिले। यस और नो? समझ में आ गया? तो ये फ्री रेडिकल हो गया, मतलब हाथ से निकल गया। हम लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो बच्चा हाथ से निकल जाता है उसको क्या बोलते हैं? जब तो उड़िया में बुला सौंड हो, वो उड़िया हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? खुला सांड बोलते ना। ये लड़का खुला सांड बन गया है। खुला सांड, सांड मतलब जानते हैं ना, बुलबुल, है ना? हाँ, हाथ से निकल गया, बिगड़ गया। दारू पीता है, रात को नाइट क्लब जाता है, लड़की लोगों को छेड़ता रहता है, कमेंट मारता रहता है ना? तो ये लड़के लोग, ये लोग भी इनसे हाथ से निकल गए हैं, उनके पेरेंट्स के हाथ से फ्री रेडिकल्स हो गए, राइट? समझ में आ रहा है? बुला संडो मतलब हाथ से निकल गया बच्चा। जब छोटे बच्चे हमारे हाथ से निकल जाते हैं तो हम लोग उनको क्या करते हैं? यही करते हैं ना, पराठ 2-3 तो कान के नीचे बजाया तो वो ठीक हो जाता है, या फिर गाली वाली देते हैं। तो 26-28 साल का बच्चे लोगों को मैं मार सकता हूं? वो घर छोड़ के चला जाएगा, है ना? अरे यस और नो? सब कोई जिंदा हो तो अगर सपोज एक बड़ा बच्चा अगर कुछ खराब काम करता है तो मैं तो उसको घर से नहीं निकाल सकता, कुछ तो करना पड़ेगा जिसको उसको अच्छा करना पड़ेगा। तो उसको मैं क्या करूंगा? मम्मी पापा लोग क्या सोचते हैं, क्या कर देना चाहिए इसका? क्या करते? शादी बोलते ना। हाँ, कौन बोला? इंटरेस्ट है, करवाओ जल्दी। ओके, तो शादी करवाने के लिए बोलते ही नहीं बोलते, है ना? इसकी शादी करा तो इसका टेंशन जाएगा, राइट? तो हम भी इसका क्या करेंगे? अगर इसको हम लोग शादी करवा देंगे तो इसका भी हम लोग का भी टेंशन खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे? ये जो OH- है, ये जो फ्री रेडिकल है, इसको एक नाम देते हैं हम लोग। क्या नाम देंगे? इसका एक एग्जांपल देते हैं, एक नाम देते हैं। उसका नाम है, क्या है? अंकल। ये हमारे फ्री रेडिकल्स क्या है? अंकल। अब नोनी में 150 से भी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, राइट? 150 से भी ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। अब अंकल को शादी करने के लिए कौन चाहिए? आंटी। हमारे नोनी के पास 150 से भी ज्यादा आंटियां हैं, तो हम आंटी को अंकल के साथ मिक्स कर देते हैं, तो वो फ्री रेडिकल एटम बन जाता है, एटम से मॉलिक्यूल बन जाता है।
तो टेंशन ही खत्म। वाह, समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब एंटीऑक्सीडेंट। आंटी में बहुत सारी आंटियां हैं जो अंकल लोगों को ठीक कर देती हैं। समझ में आ रहा है? इजी है, समझा सकते हो किसी को भी, राइट? तो कोई भी मिनरल, बॉडी का ये जितना सारा चीज में लिखा था, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, विटामिन सी, विटामिन बी, ये सब मिलेगा एंटीऑक्सीडेंट है। अगर इसकी कमी हो जाए हमारे शरीर में तो हमारे मतलब शरीर में ये प्रॉब्लम शुरू होने लगता है। किस वजह से? फ्री रेडिकल्स हो गए। समझ में आ गया? तो जो भी चीजों में वो एंटीऑक्सीडेंट होगा वो उसको ठीक कर सकता है, राइट? अब कैंसर ठीक कैसे होता है? जबकि हमारे पास बहुत सारी आंटियां हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वो आंटियां को दे देते हैं अंकल को, तो जो प्रोटीन टूटा हुआ रहता है वो क्या बन जाता है? वो क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल बन जाता है, मतलब स्टेबल हो जाता है। अब ये जो सेल जो मर जा रहा था, सॉरी सेल जो जन्म देता जा रहा था, मर नहीं रहा था, वो अपने वापस वही लाइफस्टाइल में चला जाएगा, राइट? वो मरने लगेंगे, यस और नो? अब मरने लगेंगे तो एक्स्ट्रा जो हम लोग का ऑर्गन हो गया था वो होगा नहीं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कोई भी बीमारी वो ऑर्गन या टिश्यू लेवल से नहीं, वो किससे होता है? वो सेल लेवल से होता है। और यही एक रीजन है जिसके वजह से हम लोग का हेल्थ सप्लीमेंट अलग है मेडिसिन से। मेडिसिन से क्यों अलग है? हेल्थ सप्लीमेंट मेडिसिन से क्यों अलग होता है? क्योंकि मेडिसिन काम आते हैं किसमें? टिश्यूज एंड ऑर्गन्स में। हम लोग मेडिसिन देके वो ये जो मेरा फूला हुआ चीज है इसको मैं कमा दे सकता हूं, काट के निकाल दे सकता हूं, लेकिन क्या सेल को मैं एमिनो एसिड दे सकता हूं? नहीं। क्या मैं एंटीऑक्सीडेंट दे सकता हूं? नहीं। ये मुझे नेचुरल चीजों से ही मिलेगा, वो फ्रूट और फ्रूट सप्लीमेंट से ही मिलेगा। और नोनी क्या है? एक फ्रूट जूस है जिसमें हर प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। समझ में आ गया, राइट? तो वो इजीली उसको सॉल्व कर देता है, जिसलिए बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स भी ठीक हो चुके हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? सेकंड चीज, एक और चीज, मेडिसिन। मेडिसिन और इसमें क्या डिफरेंस है? मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन हेल्थ सप्लीमेंट का कभी भी साइड इफेक्ट्स नहीं होता। किस वजह से? मेडिसिन इसका मतलब ही होता है केमिकल। मेडिसिन क्या एक नेचुरल फॉर्म है? नो। वो किससे बनता है? वो भी केमिकल से ही बनता है। समझ में आ गया? तो केमिकल्स कभी भी हमारे बॉडी के कंटेंट को ठीक नहीं कर सकते, वो सिर्फ हमारे बॉडी के वो मतलब रिक्वायरमेंट को कुछ देर तक दे सकते हैं। इसीलिए मरते हुए अगर कोई पेशेंट रहता है, अगर वो मर रहा है तो उसके मरने से बचाने के लिए हम उसको मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बच तो जाएगा लेकिन वो जिंदगी भर ऐसा नहीं बचेगा, वो कुछ मोमेंट्स के लिए बच जाएगा। लेकिन उसको अगर बीमारी को हम लोग को ठीक करना है तो हम लोग क्या करेंगे? क्या हम लोग मेडिसिन से उसको ठीक कर सकते हैं? नहीं। उसको हम लोग किससे ठीक कर सकते हैं? फूड सप्लीमेंट। इसीलिए फूड सप्लीमेंट जो आजकल के डेट में जो इतना सारा टर्म्स आ चुका है, न्यूट्रास्यूटिकल, ये फार्मास्यूटिकल से इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि वो हमारे बॉडी का हर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर देता है और हम लोग का जितना भी बीमारी रहता है वो सब चीजों को ठीक कर देता है। समझ में आ गया, राइट? अब थोड़ा सा प्रोग्रेस करेंगे हार्ट अटैक के ऊपर। कैंसर के बारे में तो आइडिया हो गया, कैंसर कैसे होता है और नोनी कैसे ठीक कर सकता है। अब थोड़ा सा पढ़ेंगे, कुछ कॉमन डिजीज के बारे में बात कर देता हूं ताकि आपको नॉलेज रहेगा, राइट? इसको छोड़ के एक और डिजीज के बारे में बात करते हैं जो पहले होगा डायबिटीज। डायबिटीज के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा मिथ लोग जो बोलते हैं शुगर से डायबिटीज होता है, शुगर से कभी भी डायबिटीज नहीं होता है। डायबिटीज किस वजह से होता है? एनी आइडिया? कोई बोल सकता है? लैक ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन कहां से पैदा होता है? बीटा सेल्स कहां होता है? जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए भी थोड़ा इजी कर दूं। यहां पर गाड़ी कितने जन के पास है? बाइक्स। वेरी गुड, ओके। आपका बाइक का इंजन किसमें चलता है? पेट्रोल, है ना? एक सेल को मैंने कंपेयर कर दिया किसके साथ? बाइक का ओके। अब इंजन को काम करने के लिए क्या चाहिए भाई? वेरी गुड। जैसे इंजन को काम करने के लिए पेट्रोल चाहिए वैसे सेल को काम करने के लिए ग्लूकोज चाहिए। समझ में गया? अगर ये इंजन है तो इसका पेट्रोल क्या है? ग्लूकोज। समझ में गया? अब आप देखे होंगे कि वो इंजन के टंकी में एक तो लॉक रहता है जिसको अपनी चाबी से खोलना पड़ता है, ये सुन। तो उसका एक चाबी भी है, ओके। तो
तो ये इंजन का एक की है, एक चाबी है। वैसे ही सेल का भी छोटा छोटा दरवाजा है जहां पर लॉक लगा रहता है और उसको खोलने के लिए एक चाबी चाहिए और वो चाबी है। इतना क्लियर है सबको? कोई डाउट हो तो प्लीज रिपीट, प्लीज आस्क मी। एनीबॉडी? ओके। अब ये इंसुलिन कहां से होता है? हम लोग को ये इंसुलिन मिलता है पैनक्रियास, राइट? ये हमको मिलता है पैनक्रियास से। समझ में आ गया ना? यहां पर मैं एक इंसान खड़ा हूं, मुझे पता है कि ये चाबी मेरे पॉकेट के अंदर है, मुझे यहां से लाना है और ये चाबी को यहां पर ऐसे करके घुसा के उसको मोड़ना है, तभी जाके वो लॉक खुलेगा, है कि नहीं? बॉडी के अंदर ऐसा कोई इंसान है जो उसको गाइड करेगा कि इंसुलिन को वहां से लेना है, ऐसे घुसाना है, ऐसे खोलना है? नहीं है, राइट? तो कैसे होता है, क्या होता है? बॉडी का मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है। वो लोग अपना हर चीज अपना हार्मोनल सिग्नल से काम करते हैं, मतलब सिग्नल से काम करते हैं। अगर एक सिग्नल दूसरे सिग्नल के साथ मैच हो गया तो पता चल गया कि दरवाजा वहां पर है, राइट? अब कैसे होता है? सपोज ये एक इंसुलिन है। सबसे पहला चीज, अगर मुझे बताइए मेरा पेनक्रियास किसी कारण से खराब हो गया तो इंसुलिन निकलेगा? इंसुलिन अगर नहीं निकला तो मैं सेल का दरवाजा खोल सकता हूं? सेल का दरवाजा नहीं खुलेगा तो ग्लूकोज अंदर घुस सकता है? नो। ये है टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में यही होता है, हम लोग का पेनक्रियास काम करना बंद कर देता है। पेनक्रियास काम करना किस लिए बंद कर देता है? जो लोग ठीक से खाना नहीं खाते, जिन लोगों को वो जितना भी मैंने सब कुछ लिखा था यहां पर, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, वो सब की अगर कमी हो गई तो आपका पेनक्रियास काम नहीं करेगा। या फिर जो लोग दारू पीते हैं, जो लोग गलत चीजें खाते हैं, उन लोगों का पेनक्रियास काम नहीं करेगा, राइट? इसीलिए हम लोग बोलते हैं तेल वाला चीजें ज्यादा मत खाइए, क्योंकि कुछ भी आप गलत चीजें खाते हो तो वो आपका पेनक्रियास को खराब करता है। पेनक्रियास को कैसे खराब करता है? उसमें क्या हो जाता है ऐसा? उसमें ऐसा क्या हो जाता है? नहीं नहीं, बीटा सेल नहीं होता। अभी मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट H2O क्या होता है? एग्जैक्टली। जो आप चीनी खाते हो जिसमें सल्फर होता है, वो सल्फर जाके वहां पर फ्री रेडिकल्स बनाना शुरू कर देता है, जिसके वजह से ये पेनक्रियास काम नहीं करता है। और पेनक्रियास काम नहीं करता है तो इंसुलिन पैदा नहीं होता। समझ में आ रहा है? सब खेल ये फ्री रेडिकल्स का ही है। ये सब खेल ये फ्री रेडिकल्स का ही है। जो गंदा चीजें हम लोग खाते हैं, जो लोग सपोज अगर सफिशिएंट विटामिन नहीं खाते, फ्रूट्स कभी नहीं खाते, वेजिटेबल्स कुछ नहीं खाते, तो उनको विटामिन कभी मिलेगा? विटामिन नहीं मिला तो क्या हुआ? शरीर में विटामिन टूटने लगेंगे, वो फ्री रेडिकल हो जाएगा। अगर वो फ्री रेडिकल हो गया तो वो पेनक्रियास को कभी ठीक से चलाने के लिए हेल्प नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? राइट? जिसके वजह से हम लोग को टाइप 1 डायबिटीज होता है। सेकंड, टाइप 2 डायबिटीज। अब ये हो जाने से पहले मैं थोड़ा ये बता दूं, टाइप 1 डायबिटीज मेनली 25 के नीचे वाले एज के लोगों को होता है, बच्चे लोगों को, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ देयर बर्थ। और उनको जिंदगी भर इंसुलिन लेके ही चलना पड़ता है। किस वजह से? क्योंकि उनका पेनक्रियास तो कभी काम करता ही नहीं है। समझ में आ गया? राइट? उसको छोड़ के और क्या? टाइप 2 डायबिटीज, जो हम लोग को 40 साल की उम्र के लोगों को, मतलब ज्यादा लोगों को होता है। किस वजह से? बिकॉज ऑफ ओबिसिटी, मोटापा। जिन लोग ज्यादा मोटा होते हैं उनका चांसेस उतना ज्यादा बढ़ जाता है डायबिटीज टाइप 2। व्हाट इज दिस टाइप 2? अब ये टाइप 2 क्या है? सेल में अगर सपोज ये गेट है तो ये गेट में 2 एंटीना होता है। एंटीना जानते हो? एंटीना का काम क्या होता है? सिग्नल प्रोड्यूस करना। यस, जिसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर। इसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर। ये एंटीना को बोलते हैं रिसेप्टर्स, राइट? ये एक सिग्नल पैदा करता है, राइट? अब जो इंसुलिन पेनक्रियास से निकलते हैं, इनके ऊपर भी 2 ऐसे एंटीना होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? सेम एंटीना का क्या बोला था? क्या बोला था? रिसेप्टर, राइट? तो उनमें भी 2 एंटीना होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग रिसेप्टर, जो क्या करते हैं? सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, राइट? अब ये भी सिग्नल निकाल रहा है, वो भी सिग्नल निकाल रहा है। दोनों का सिग्नल मैच हुआ? यस और नो? अब दोनों का अगर सिग्नल मैच हुआ तो उसको पता चल गया कि इस तरफ, इस डायरेक्शन में वो दरवाजा है,
राइट? ये इंसुलिन ऐसे ही काम करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, एक सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। सपोज यहां से ऐसे सिग्नल प्रोड्यूस किया, उसको पता चल गया कि यहां पर गेट है, तो ये इंसुलिन जाके यहां पर लग जाता है। ओके? किसी कारण से अगर इसका रिसेप्टर खराब हो गया, इसका एंटीना खराब हो गया या फिर इसका एंटीना खराब हो गया, तो वो फाइंड आउट कर पाएगा? नहीं फाइंड आउट कर पाएगा। जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। इसका मतलब क्या? जब इंसुलिन का रिसेप्टर खराब हो जाता है, जो लोग आप देखे होंगे, जब आप लोग बहुत नीचे अंडरग्राउंड में चले जाते हो, बहुत अगर अंदर वाला गांव में अंदर वाला घर होता है, तो उस एरिया में मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता। होता ही नहीं होता? लिफ्ट में अगर आप पूरा 2-3 फ्लोर अगर नीचे चले जाओ अंडरग्राउंड, तो वहां पर और नहीं आता। मॉल्स के बेसमेंट में वहां पर नेटवर्क नहीं आता, है ना? जितना अंदर जाते हो आप, उतना अंदर आपको और नहीं आता, राइट? उसके ऊपर क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत मोटा ये सीमेंट का चादर बन गया रहता है, वॉल्स, राइट? सेम चीजें यहां पर भी होता है। जो लोग मोटे होते हैं, उनके सेल के बाहर फैट्स जम जाते हैं, राइट? सपोज अगर ये सेल है, ये एंटीना है, यहां पर फैट जम जाएगा, तो ये प्रोड्यूस कर पाएगा सिग्नल? नो। जिसके वजह से वो प्रोड्यूस करने से भी कभी भी इंसुलिन उसको फाइंड आउट नहीं कर पाता है। तो मेरे को सॉल्यूशन क्या है? मैं क्या करूंगा तो ये फैट्स रिमूव होंगे? कुछ भी, जो भी हो, लेकिन मुझे ये फैट्स को रिमूव करना है। यस और नो? मतलब मुझे पतला होना है, राइट? यस। एक रीजन और भी हो सकता है, फ्री रेडिकल्स होके इसका रिसेप्टर भी खराब हो सकता है, जिसके वजह से वो सेल का लोकेशन को भी फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? तो मुझे वो रिसेप्टर को ठीक करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, क्या कर सकता हूं मैं? उसका सॉल्यूशन क्या है? वो फ्री रेडिकल्स को हटाने के लिए सॉल्यूशन क्या है? आंटियां, don't forget the aunties. These are very powerful thing which you have. Auntie, release the auntie from your noni, okay? And the uncle will be stable and diabetes is cured. This is the simple funda of every disease. समझ में आ रहा है? अब क्या करता है, जब आप एंटीऑक्सीडेंट्स दे देते हो, सपोज आप नूनी खाना स्टार्ट किए, तो वो आपका एंटीऑक्सीडेंट से क्या करता है, आपका जाके आपके पैनक्रियास को पहले एक्टिवेट कर देता है। पैनक्रियास से एक्टिवेट अगर हो गया, अगर फ्री रेडिकल्स रिमूव हो गया, तो पैनक्रियास काम करना स्टार्ट कर देगा, तो वहां से इंसुलिन निकलना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? प्रॉब्लम सॉल्व। सेकंड चीज, जो फैट्स जम गया रहता है, जितना गलत चीज हम लोग खाते हैं, जो गंदा गंदा चीजें खाते हैं, जिससे हम लोग का चर्बी बना है, तो अगर हम लोग प्लेन प्रोटीन खाऊं तो मेरा चर्बी झड़ेगा या नहीं झड़ेगा, राइट? डायबिटिक पेशेंट्स को कौन सा मैं प्रोटीन दूंगा? प्लेन प्रोटीन, क्योंकि उसमें शुगर नहीं है। तो मैं उनको क्या दूंगा? उनको कोकुम नोनी दूंगा, आंवला जूस दूंगा, और क्या दूंगा? प्रोटीन पाउडर, राइट? समझ में आ गया? इसके बाहर और थोड़ा भी बता देता हूं। सपोज कुछ लोगों में ये नोनी काम नहीं आया, तो आपको कुछ घरेलू नुस्खा भी याद रखना पड़ेगा। जैसे डायबिटीज के लिए और भी बहुत अच्छे तरीके हैं। क्या? ये 5 पत्ता को कभी मत भूलना। नीम का पत्ता, नीम लीव्स, ओके? देन जामुन, what do we call them? जामुन is blueberries, right? उसके लीव्स, तुलसी के पत्ते, एक और बेलपत्र, बेल का पत्ता, बेल जानते हो ना, बेल? There are 3 leaves. What do you say? Okay, fine. Anyways, what? जो भी हो, लैंग्वेज प्रॉब्लम। यूजुअली जो आप महादेव मतलब शिव भगवान को जो अर्पण करते हैं, है ना? जो भी हो, समझ में आ गया तो सबको? बस ठीक है, भावनाओं को समझो। तो वो बेल का पत्ता, राइट? क्या क्या मैंने बोला? नीम का पत्ता, जामुन का पत्ता, तुलसी, बेल, ओके फाइन। हाँ, 4। एक और गिलोय। There is another fruit known as giloy, Giloy, giloy. The alternative of giloy can be मेथी। मेथी लगाते ना आप सर पे, बालों पे, it can, हाँ, मेहंदी, हाँ, मेथी is also an alternative of giloy, okay? ये 5 पत्ता रेगुलरली अगर कोई इंसान खा रहा होगा, तो उसको डायबिटीज जितना भी हो, 1 महीने में गारंटीड फॉल होगा उसका, श्योर शॉट। ये कोई डॉक्टर्स आपको नहीं बताते हैं, राइट? अगर कोई घर में पेशेंट है तो ट्राई कीजिए और खुद रिजल्ट देखिए। इफेक्ट इतना मजबूत होता है, इफेक्ट इतना अच्छा होता है। मैं आपको महज बता दूं, उड़ीसा में एक पेशेंट खाते थे ये रेगुलरली, 3 महीना खाने के बाद उनका सर बहुत चक्कर आने लग गया। अब जानते हो डायबिटिक पेशेंट्स का सर चक्कर आता है,
जब ज्यादा शुगर बढ़ जाता है ना। तो डॉक्टर को जब वो बोले कि सर आपका नोनी खा के और ये सब जो आप प्रेस्क्राइब किए थे ये खा के मेरा सर और मेरा डायबिटीज और ज्यादा बढ़ गया है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं। तो मेरे को लगा कि ऐसा तो कभी होना नहीं चाहिए क्योंकि ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है। तो मैंने बोला कि आप डॉक्टर के पास जाइए और अपना ब्लड टेस्ट करवाइए। जब वो डॉक्टर के पास गए अपना ब्लड टेस्ट करवाए तो पता चला उनको सर चक्कर इसलिए नहीं आ रहा था कि उनका शुगर लेवल बढ़ गया था, इसलिए आ रहा था कि उनका शुगर लेवल पूरा नील के बराबर आ गया था। तो उनको डॉक्टर ने कहा कि आप चॉकलेट खाना शुरू कीजिए, मिठाई खाना शुरू कीजिए, आपका ग्लूकोज बढ़ेगा। राइट, ये होता है उसका इफेक्ट। इनमें से कोई भी पत्ते को मतलब पीस के पीने का, मैं बोलूंगा ये पांचों के पांचों पत्तों को पीसिए पीस कर पी लेने का, और इसके साथ नोनी पीजिए। गिलास करके। एग्जैक्टली, मैं नोनी पीने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि नोनी उसका एंटीऑक्सीडेंट्स का कमाल देगा। राइट, और ये प्लस अपना इफेक्ट्स देंगे। तो आपको अगर सपोज ये पत्तों से अगर रिजल्ट नहीं मिला तो वो नोनी से मिल जाएगा, अगर नोनी से नहीं मिला तो इससे मिल जाएगा। समझ आ रहा है? देखो, बिजनेस करने का एक और तरीका भी होता है, बिजनेस करने का एक और तरीका भी होता है। हो सकता है कुछ लोगों में नोनी का इफेक्ट ना आए। बहुत लोग बोलते हैं कि सर हम लोग में नोनी का कोई इफेक्ट नहीं आया, डायबिटीज नहीं कम हुआ, ऐसे भी बोलते हैं कुछ लोग। राइट, अब नोनी काम नहीं करेगा लेकिन ये 5 पत्ता कभी फेल नहीं होगा, ये पूरा गारंटीड है। सपोज आप इसके साथ आप नोनी दे देते हो, अगर वो उसका कम हो गया तो वो क्या सोचेगा, किसके लिए वो, तो आपका तो बिजनेस बच रहा है ना। समझ में रहे हो ना? थोड़ा सा होता है, इसको गिमिक बोलते हैं, हम लोग को झूठ नहीं बोल रहे हैं, बट वी आर एडिंग अप द चांसेस। समझ में आ रहा है? हाँ, दीज आर नोन एज ट्रिक्स व्हाट वी प्ले विद देम। राइट, एक और चीज इसमें एक और बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट है। क्या? नीम का पत्ता, तुलसी का पत्ता, बेल का पत्ता, इनके लिए उनको कोई भी पैसा देना पड़ेगा, 1 रुपया भी खर्च करना पड़ेगा। दे आर गेटिंग इट ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ घरेलू नुस्खा को याद रखिए जो आपको हेल्थ अवेयरनेस देने में बहुत काम आएगा। और क्या चीजें, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, खांसी जिन लोगों को होता है, ड्राई कफ, जिन लोगों को अस्थमा का प्रॉब्लम है, जिन लोगों को इस्नोफिलिया का प्रॉब्लम है, मतलब बहुत ज्यादा ठंडी होता है, उनके लिए क्या करना है, कुछ तुलसी के पत्ते लीजिए, उसके साथ एक जिंजर, अदरक और थोड़ी सी ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च। फर्स्ट तुलसी, देन जिंजर, देन आफ्टर दैट ब्लैक पेपर, काली मिर्च। राइट, अदरक इज जिंजर। हाँ, अब ये तीनों चीजों को 1 गिलास पानी में डाल के उसको उबालना है। 1 गिलास पानी में उसको उबालो और जब काढ़ा बन जाए, काढ़ा मतलब क्या, बॉयल होके जो बच जाए, है ना, रंग चेंज होने के बाद पूरा चाय जैसा, उसको गरम गरम चाय की तरह पियो। आपका जितना यहां पर ड्राई कफ है वो सब निकल जाएगा। जितना एस्थमा प्रॉब्लम्स है वो 1 महीने 2 महीने में ही क्लियर हो जाता है। समझ में आ रहा है? इस्नोफिलिया, जिन लोगों को बहुत ठंडी होता है उन लोगों का भी प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। तुलसी, यस आई एम सेइंग, तुलसी, जिंजर एंड ब्लैक पेपर। 1 गिलास पानी में बॉयल इट। ठीक है, फिर से और एक बार, कंफ्यूजन सुनो, और एक बार ध्यान से सुन लीजिए और रिपीट नहीं करें। तुलसी का पत्ता, तुलसी लीव्स, ओके, फर्स्ट। सेकेंड जिंजर मतलब अदरक। थर्ड ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर को हम लोग काली मिर्च बोलते हैं, वो जो होता है ना गोल गोल, व्हाट इज दैट, कोई एक जन, करी मेहनत, जो भी हो, करी वाली, ओके, राइट, गॉट इट। तो वो तीनों चीजों को लेने का, 1 गिलास पानी में उसको डालिए, उसको उबालिए और वो जब पूरा एकदम कलर चेंज है उसको गरम गरम पीने का। समझ में आ गया? नेक्स्ट एक और चीज, जिन लोगों को स्टोन की प्रॉब्लम है, पेट में जिन लोगों का स्टोन होता है, 12 mm से अगर छोटा स्टोन हो तो उनको तुलसी पत्ता और हनी दीजिए। तुलसी पत्ता और हनी डेली उनको 6 महीने तक पिलाइए। वो 12 mm के अगर नीचे अगर वो पत्थर है, उसका साइज अगर 12 mm से बिलो है तो वो पेट के अंदर ही वॉश आउट हो जाएगा या फिर पेट के अंदर ही टूट जाएगा। तुलसी एंड हनी, मैं कुछ और बोला? अच्छा, हनी हनी हनी। Just take some of the leaves, like 7 to 8 leaves of tulsi, crush them, okay, with the what you can say, liquid form which will come out. You add 1 spoon of honey in it, okay, and take regularly. 6 months you will see, without any medication, without any operation, you
can get those stones out of your body. Right? Got that? Yes. Okay, now moving on to the next, that is heart attack. Let's talk about heart attack. How do we get a heart attack? What are the reasons for people? Why do they get heart attack? Can you please tell me? Anybody? Cholesterol, high BP, high blood pressure. Then tension. You must have seen in the Hindi movies, right? A lady coming with another boy. Papa, we have got married, and his father. That is the usual problems what they do have, right? Okay. There is another problem, that is cholesterol. Those people who are fond of eating junk foods and all the oily foods, जो लोग fatty acid ये सब खाते हैं, मतलब तेल वाला चीजें जिन लोगों को बहुत पसंद है, उसके लिए भी इनका प्रॉब्लम होता है ना? अब कैसे होता है, क्यों होता है, बहुत लोगों को नहीं पता. चलो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मतलब ये है नर्व्स हैं, veins and arteries, right? Now, what is this veins and what are these arteries? Veins are the small nerves which bring blood from all the parts of the body to the heart. है ना? हमारे दिल को ब्लड पहुंचाता है कौन? वेन्स. समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया? वेरी गुड. ओके. हमारे बॉडी पार्ट से हमारे हार्ट को ब्लड चाहिए, है ना? हार्ट क्या करता है? एक्चुअली पहले सबसे पहले चीज समझिए. हार्ट क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करता है, राइट? देयर आर टू फिल्टर्स इन दिस बॉडी. देयर आर टू फिल्टर्स इन दिस बॉडी. वन फिल्टर इज हार्ट, अनदर फिल्टर इज किडनी, राइट? दिस इज अ सीधा फिल्टर, दिस इज उल्टा फिल्टर. हाउ? सीधा फिल्टर, इसमें हम लोग मैला मतलब सब कचरा डालते हैं और यहां से एकदम शुद्ध ब्लड बॉडी पार्ट्स में जाता है, राइट? लेकिन ये जो फिल्टर है, यहां पर हम लोग अच्छा पानी डालते हैं और कचरा निकलता है. ये सब है ना? आप अच्छा पानी पीते हो, टॉयलेट से गंदा पानी निकलता है. तो ये एक उल्टा फिल्टर है. और ये उल्टा फिल्टर का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है. इसको तुम चेंज नहीं कर सकते बाबा. समझ में आ रहा है ना? करेक्ट. सो ये हार्ट में क्या होता है? जो वेन्स होते हैं, बॉडी पार्ट से ब्लड लेके कहां लेके जाता है? हार्ट को. फिर हार्ट वो गंदा खून को साफ कर देता है और वापस वो अच्छे ब्लड को भेज देता है बॉडी पार्ट्स में. समझ में आ गया? ओके. नाउ जो हार्ट जो दूसरे बॉडी पार्ट्स को अच्छा खून भेजता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? आर्टरीज. समझ में आ गया? क्या बोलते हैं उसको? आर्टरीज. तो दो प्रकार के नर्व्स हैं हम लोग में. एक है वेन, दूसरा है आर्टरीज. वेन में कहां से कहा जाता है? बॉडी टू हार्ट. एंड आर्टरीज में क्या होता है? हार्ट टू बॉडी. समझ में आ गया? अब जो वेन में जाता है वो तो गंदा खून होता है, इसीलिए वो गंदे खून को हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. क्या बोलते हैं? जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड. इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेड ब्लड भी बोलते हैं. समझ में आ गया? लेकिन हार्ट से जो फिल्टर होके जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. मतलब क्या? जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लू ब्लड. समझ में आ गया? नहीं? कंफ्यूजन? अच्छा. बॉडी टू हार्ट गंदा खून, राइट? बॉडी टू हार्ट गंदा खून. गंदा खून मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड मीन्स व्हाट? ऑक्सीजनेशन का कम, मतलब ऑक्सीजन लेवल कम. मतलब क्या? रेड ब्लड. मैला खून को हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड. साफ खून को हम लोग बोलते हैं ब्लू ब्लड. एक वेस्ट इंडीज टीम, एक इंडियन टीम. रेड जर्सी एंड ब्लू जर्सी. समझ में आ गया? राइट? तो गंदा टीम कौन हो गया? वेस्ट इंडियन टीम कौन है? रेड ब्लड कौन है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. वो कहां दौड़ता है? बॉडी टू हार्ट. वो कौन सा नर्व है? उसका नाम क्या है? वेन्स. और हम लोग का इंडियन टीम कौन सा है? हार्ट टू बॉडी. जो किस में दौड़ता है? आर्टरीज. देखिए कितना सिंपल. मैं अभी कुछ और तरीके से बता रहा था तो हम लोग नहीं समझ रहे थे. उसी चीज को मैंने वेस्ट इंडीज और इंडिया बना दिया तो समझ में आ गया. समझ आ रहा है? हर चीजों को ऐसे ही पढ़िए.
उसको मजा लेते पढ़ो, आपको बहुत सिंपल लगेगा और जल्दी भेजे में घुसता है। समझ में आ गया? ओके, सो अब क्या होता है, देखिए हम लोग जो भी खाना खाते हैं उससे हम लोग को फैट्स, फैटी एसिड्स, उसके साथ हम लोग को कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीजें हम लोग को मिलता है, राइट, जो हमको चर्बी बनाने में हेल्प करता है। समझ में आ गया? कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है LDL, दूसरा होता है HDL। पहला क्या होता है? LDL और दूसरा होता है HDL। अब LDL का मतलब क्या है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो देखिए ये भी प्रोटीन है, यस और नो? ये भी एक प्रकार का प्रोटीन है। करेक्ट? और सेकेंड वाला क्या है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये दोनों एक एक प्रकार के प्रोटीन्स हैं जो हमारे नर्व्स को, ऑर्गन्स को फॉर्म करते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल, अब प्रोटीन का काम क्या है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, प्रोटीन का काम क्या होता है? प्रोटीन क्या करता है हम लोग का बॉडी में? मसल्स फॉर्म करता है, यस और नो? अब ये जो हम लोग का हार्ट है, ये भी एक मसल्स है, यस और नो? अब मुझे रेस्पॉन्स चाहिए, नहीं तो मैं खुद सो जाऊंगा, प्लीज, यस और नो? एग्जैक्टली। आप लगा किसी को पढ़ा रहा हूं, तो मरेला मुर्दार को पढ़ा रहा है। ओके, सो ये ऑर्गन्स भी किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं, राइट? तो हार्ट भी एक ऑर्गन है, किडनी भी एक ऑर्गन है, राइट? हम लोग के जितने भी वेन्स एंड आर्टरीज हैं, जो नर्व्स हैं, वो भी एक एक छोटे छोटे मसल से बने हैं, यस और नो? राइट ना? ये जो छोटे मसल्स है, जो छोटे चीजें बनते हैं, वो किससे बनता है? LDL से। वो किससे बनता है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लेकिन जो बड़े बड़े ऑर्गन्स हैं, जैसे कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स मतलब क्या? हार्ट का दूसरा नाम है कार्डियक। क्यों है? क्योंकि वो कार्डियक मसल से बनता है। समझ में आ गया? इसीलिए जो लोग हार्ट का चेकअप करते हैं, उन डॉक्टर्स लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। समझ में आ गया? यस और नो? ओके, सो HDL क्या बनाता है? कार्डियक मसल्स। और कार्डियक मसल्स किससे बनता है? सॉरी, कार्डियक मसल्स क्या बनाता है? हार्ट को बनाता है। समझ में आ गया? हम लोग का HDL जितना भी बढ़े कोई टेंशन नहीं, लेकिन LDL बढ़ा तो टेंशन, क्योंकि ये खराब कोलेस्ट्रॉल है, ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। बॉडी में ये बहुत जल्दी यूटिलाइज हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, घुल मिल जाते हैं। लेकिन ये LDL ये घुल मिलते नहीं है, ये खराब करते हैं, राइट? समझ में आ गया? जो गंदा तेल आप खाते हो, जिन लोगों का प्रोटीन ठीक से नहीं बनता, जिन लोगों को प्रोटीन कंटेंट ठीक से नहीं मिलता, और जो लोग गंदा तेल खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण क्या होता है? अगर LDL बढ़ने लग गया, अगर LDL का मात्रा बढ़ने लग गया, राइट, तो वो हमारे बॉडी को खराब करता है। कैसे? अगर LDL किसी कारण से फ्री रेडिकल बन गया, अब वो फ्री रेडिकल कैसे बनेगा? आप लोग जो तेल खाते हो, जो समोसा बड़ा खाते हो, जो तेल से वो लोग छानते हैं, देखिए कितना काला काला तेल रहता है। हर बार नया समोसा गिराते तो नया तेल गिराते हैं? नहीं, वो लोग उसी में 15 बार 16 बार छान देते हैं। तो वो जो गंदा तेल सब हम लोग खाते हैं, जंक फूड्स, बर्गर, ये पिज्जा विजा, ये सबसे गंदा खून जो जाता है, वो क्या, सॉरी, गंदा तेल जो जाता है, वो क्या करता है? हमारे LDL को फ्री रेडिकल बना देता है। क्या बना देता है? अब मैंने आपको बताया था कि फ्री रेडिकल बन गया मतलब वो कुछ गलत ही करेगा। यस, यू नो दैट everything, all the minerals, cholesterol, fats, vitamins, everything, these are transported from body through blood, right? हम लोग कोई भी चीज खाते हैं, वो किस में मिल जाता है? ब्लड में, और वो ब्लड से ही हर जगह पहुंचता है। ये है हम लोग का रेलवे, टू कनेक्ट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, राइट? सपोज किडनी एक स्टेट है, हाथ एक स्टेट है, पैर एक स्टेट है, तो वो किससे कनेक्ट होगा? कुछ तो कम्युनिकेशन चाहिए ना। तो ये सब रेलवे ट्रैक्स गिरे हुए हैं हम लोग के बॉडी में। कौन सा रेलवे ट्रैक्स? ये नर्व्स, ये वेन्स, ये आर्टरीज, ये सब है ना। और वहां का ट्रेन कौन है? ब्लड। समझ में आ गया? तो ट्रेन में सब कुछ जाता है, समझ में आ गया? तो ये जो LDL होता है, ये भी ब्लड में मिल जाता है। लेकिन ये जब फ्री रेडिकल हो गया है, तो क्या होता है? ये नुकसान पहुंचाता है। ये ऐसे 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 कहीं से भी चला जाता है। यहां पर डैश होगा, पहले यहां डैश होगा, फिर यहां डैश होगा, फिर यहां डैश होगा, राइट? सपोज यहां पर डैश हुआ, यहां पर लग गया, तो यहां पर अगर कट गया,
सुन रहे हैं ठीक से? ध्यान है? ये ध्यान से सुनेंगे तो आपको पूरा एकदम समझ में आ जाएगा। सपोज ये यहां ऐसे जा रहा है, यहां पर अगर चोट लग गया तो यहां पर कट जाएगा। अगर यहां पर कट गया तो इमीडिएटली यहां से एक मैसेज जाएगा ब्रेन को कि भाई साहब मेरे यहां पर कट गया है। तो ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन को पता चल जाता है कि कुछ नुकसान हो गया है बॉडी को, राइट? हमारे बॉडी में कोई भी चीज अगर नुकसान होता है ना, तो हमारा बॉडी का एक आर्मी है जिसको वो डिफेंस करता है, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इम्यून सिस्टम, व्हाइट ब्लड सेल। यस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? WBC। वो हमारे आर्मी के सोल्जर्स हैं। हमारा आर्मी का नाम क्या है? जैसे इंडियन आर्मी बोलते हैं, हम लोग का आर्मी का नाम क्या है? इम्यून सिस्टम। और उसके सोल्जर्स का नाम क्या है? WBC। उनका नाम क्या, टोटल नाम क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। समझ में आ गया? ओके, सो अब जैसे चोट पहुंच गया, वो फट से अपने डिफेंस सिस्टम को छोड़ देगा, मतलब हमारे आर्मी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर सपोज जो हमारा आर्मी है, अब पाकिस्तानी घुसपैठ लोग अंदर आ गए हैं, वो लोग टैंक्स के साथ आए, AK-47 के साथ आए, और हमारे इंडियन आर्मी के पास लाठी है, लड़ पाएगा? नहीं। अगर हम लोग के पास टैंक्स होंगे, तोप होंगे, बड़े बड़े ये वेपन्स होंगे, तब हम उनको डिफीट कर सकते हैं। ये सर नो? अब हम लोग का वेपन्स कौन सा है? ये विटामिन्स, ये मिनरल्स। जो लोग रेगुलरली फ्रूट्स ये सब नहीं खाते हैं, उनका इम्यून सिस्टम कभी स्ट्रांग नहीं होगा, उनके पास लाठी ही होगा, और वो लोग अल्टीमेटली नहीं लड़ पाएंगे। समझ में आ गया? नोनी में हर प्रकार के विटामिन्स हैं, हर प्रकार के मिनरल्स हैं, जो आपका इम्यून सिस्टम को और स्ट्रांग बना देता है। मतलब उनके हाथों पे AK-47 पकड़वा देता है। समझ में आ रहा है? जो आपके दूसरे फॉरेन, जो बाहर से जो घुसपैठ पाकिस्तानी लोग आए रहते हैं, अब ये पाकिस्तानी कौन है? एयर में डस्ट पार्टिकल घूमता रहता है, वो घुस जाते हैं बॉडी में, बैक्टीरिया घुस जाते हैं, फंगस घुस जाते हैं, तो ये सब हम लोग के पाकिस्तानी है। और हम लोग के सोल्जर कौन है? इंडियन आर्मी, WBC। समझ में आ गया? तो नोनी हम लोग का आर्मी को और स्ट्रांग बना देता है, जिसकी वजह से वो उनके साथ लड़ सकते हैं। इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना देता है। समझ में आ गया? सेकेंड, और क्या करता है? अब अगर सपोज हम लोग का WBC स्ट्रांग है, तो वो क्या करेगा? ये जो फ्री रेडिकल है, ये जो LDL को, वो वहां जाके उसको खा जाएगा, एनगल्फ कर देगा, खा जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, तुम्हारे WBC के पास अगर लाठी है, तो क्या उनके साथ लड़ पाएगा? ये तो ज्यादा स्ट्रांग है, राइट? तो वो लोग क्या करेंगे? उसको कैप्टिव बना के रख देंगे, कैप्चर करके रख देंगे, उसको बंदी बना के रख देंगे, राइट? और बंदी बनाने के चक्कर में क्या होता है? अगर तुम्हारा WBC इनके साथ लड़ लिया तो प्रॉब्लम सॉल्व, अगर नहीं लड़ पाया तो क्या होता है? ये LDL WBC के साथ मिलके यहां पर एक फोम बना देते हैं, वो उनको कैप्चर कर लेता है, और वो पर्टिकुलर जगह में एक फोम बन जाता है। फोम मतलब क्या जानते हो? फेड़ होता है ना, फेड़ा, फेड़। अब उसको क्या बोलते हैं? फोम। बियर बॉटल खोले हो कभी? बियर बॉटल खोलते हो तो क्या निकलता है? उसको क्या बोलते हो उड़िया? सॉरी, आपके लैंग्वेज में नोरे। बॉटल खोले तो नौरे निकले। समझ आ गया? तो नौरे जो होता है, दैट इज क्या है? फोम। उसको क्या बोलते हैं? फोम। समझ में आ गया? तो ये नौरे और LDL ये मिलके क्या बना देते हैं? यहां पर ये एक सेल फॉर्म कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फोम सेल। समझ में आ गया? ओके? अब देखो, पहले इसका रेडियस कितना था, जगह कितना था, ब्लड ट्रांसपोर्ट होने के लिए इतना था। अब जब ये फोम बन गया है तो कितना जगह बाकी बच गया? छुटका सा। यस और नो? अब जब वहां पर जगह कम बच गया है, तो अगर सपोज ये एक वेन है, वेन मतलब क्या? वेन से क्या होता है? ब्लड कहां से कहां जाता है? बाहर से हार्ट को जाता है, मतलब बॉडी पार्ट से हार्ट को जाता है। यस और नो? अब यहां से अगर सपोज हार्ट को जा रहा है, तो क्या इसको जा पाएगा ठीक से? इसका मतलब हमारे हार्ट को ऑक्सीजन, सॉरी, ब्लड कम मिलने लगेगा। ये सब नो? अगर ब्लड कम मिलने लग गया तो वो काम कर पाएगा? इसीलिए पहले, उसके बाद जब धीरे धीरे कमने लगता है तो समझ आ रहा है? दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो
तो हार्ट को ब्लड कम मिलने के कारण वो ज्यादा पंपिंग नहीं कर सकता और धीरे धीरे पंप कर करके वो बंद हो गया, मतलब हार्ट अटैक। समझ में आ गया? दिस इज वन कॉन्सेप्ट। एक और कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं हम लोग हार्ट स्ट्रोक। हार्ट स्ट्रोक क्या? अब सपोज ये अगर हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स को जा रहा है, राइट, बॉडी ऑर्गन्स को भी तो जाता है, यहां पर अब छोटा हो गया है। अब छोटा हो जाता है तो क्या होता है, तुम देखे हो ना, कभी कभी जब हम लोग गार्डन में पानी देते रहते हैं, अगर मैं जहां से अगर थोड़ा प्रेस करता हूं तो खून सॉरी पानी थोड़ा ज्यादा दूर जाता है, लेकिन अगर टोटली इसको बंद कर दो तो क्या होगा? जहां से टैप लगा रहता है वहां से क्या होता है? खुल जाता है, राइट। तो अगर सपोज ये टोटली ब्लॉक हो गया ये जगह, तो क्या होगा? एक तो यहां पर छोटा सा एकदम दरवाजा छोटा हो गया है, लेकिन हार्ट को तो जैसे कि कोई ब्लड पहुंचाना ही है, तो हार्ट क्या करेगा? और जोर से प्रेशर मारने लगेगा, राइट, यस और नो? क्योंकि ब्लड तो उसको जैसे कि भी भेजना ही है ना। जब ऑर्गन्स को ब्लड कम मिलने लगेगा तो वो फट से मैसेज भेजेगा ब्रेन को, सर मेरे को ब्लड नहीं मिल रहा है। तो वो क्या बोलेगा? ब्रेन मैसेज भेज देगा हार्ट को कि सर उनको ब्लड नहीं मिल रहा है, आप और थोड़ा काम कीजिए और जोर से मारिए, राइट। तो हार्ट और थोड़ा जोर से प्रेशर देने लगेगा, और जोर से प्रेशर देने के चक्कर में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है? तो जो पहले नॉर्मल लेवल में ये था, अभी कैसा होता है? समझ में आ रहा है? yes. अब रेट पल्स बढ़ने लगता है। अब सपोज ये टोटली जाम हो गया, ये टोटली जाम हो गया, तब क्या होगा? वहां से जहां से पाइप लगा था वहां से क्या होगा? एग्जैक्टली, वहां से ब्लास्ट हो जाएगा, नाक से, आंख से, मुंह से खून निकल के वहीं पर स्पॉट डेथ हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ट चोक। समझ में आ गया? यस। दो कॉन्सेप्ट समझ में आया? एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं, सुनिए। मेरे रिलेटिव, मेरे नेबरहुड, जो नेबर में रहते थे, वो एक बार गए थे यहां मंदिर भगवान का दर्शन करने। वो भगवान का दर्शन किए, नीचे हम लोग ये करते हैं ना, माथा टेकने के लिए झुकते हैं, राइट। तो माथा टेकने के लिए भगवान के सामने झुके और वैसे ही रह गए और उठ नहीं पाए, और वहीं पर उनका डेथ हो गया। पता चला उनको फट से हार्ट स्ट्रोक हो गया, पता ही नहीं चला उनका, मतलब कभी कोई पेन नहीं था, कुछ नहीं था, अचानक से वो झुके और अचानक से मर गए। ये कैसे हुआ? कैसे होता है ये हार्ट चोक अचानक से कैसे होता है? हम जो इतने दिन से तेल खाते आते रहते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में ऐसे छोटे छोटे ब्लॉकेज बनाते रहता है, राइट, जिसकी वजह से हम लोग को पता तो नहीं चलता, लेकिन बॉडी के किसी ऑर्गन के कहीं पर ऐसा फोम सेल तैयार होके क्या होता है, जहां पर फोम सेल होता है वहां पर ये जगह फूल जाता है बाहर से। समझ में आ गया? इसके वॉल्स फूल गए, राइट। जहां पर फोम सेल होता है वहां पर इंफ्लामेशन होता है। हमारे शरीर का कोई भी जगह में अगर बाहर का पाकिस्तानी अटैक करता है तो वो जगह फूल जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? एग्जांपल देता हूं, पिंपल्स, डस्ट पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल्स पाकिस्तानी जब हमारे शरीर को अटैक करते हैं तो यहां पर हम लोग के घाव हो जाते हैं और यहां पर फूल जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पिंपल्स। वायरस, बैक्टीरिया अगर हम लोग के श्वास नली के अंदर, मतलब रेस्पिरेशन में चले जाते हैं, तो हम लोग का बॉडी में देखना एलर्जी हो जाता है, फूलने लगता है। तो इन्फ्लामेशन मतलब क्या? शरीर का बाहर का कोई भी पाकिस्तानी शरीर के अंदर अगर घुसता है तो वो एक सिम्टम दिखाता है, उसमें उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मतलब क्या? फूल जाना। याद रखिए, इन्फ्लामेशन मतलब क्या? फूल जाना, राइट। तो ये फूल जाता है, और जो जगह फूल जाता है, अगर वो जगह, ये जगह अगर फूल गया है तो यहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड का सीक्रेशन और नहीं होता है। शरीर का कोई भी जगह अगर फूल गया है तो वहां पर नाइट्रिक एसिड का सीक्रेशन और नहीं होता है, और नाइट्रिक एसिड ही, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड, आई एम सॉरी, नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड ही हमारे बॉडी को, हमारे खून को ब्लड देता है, सॉरी हमारे खून को ऑक्सीजन देता है, आई एम सॉरी, हमारे खून को, हमारी बॉडी को क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। अगर ये फूल गया, नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रेशन नहीं हुआ, तो इसको ऑक्सीजन मिलेगा? यस और नो? नो, इसको ऑक्सीजन और नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन ना मिलने के कारण क्या होगा? ये जो फोम सेल इसके जो दीवार पे चिपक के था वो टूट जाएगा। अब तक यहां पर इतना स्पेस था, है ना,
लेकिन सपोज ये टुकड़ा का मैं तोड़ दूं और ऐसे कर दूं तो क्या होगा? क्या वो सेम स्पेस बाकी रहेगा? क्या होगा? अब ये ऐसा मुझे बताइए, ये फोम सेल ऐसा ज्यादा है या फिर ऐसा ठीक है? समझ में आ रहा है? ये अगर टूट गया, ये अगर ट्रैवल कर रहा है और अगर ऐसे लटक गया तो क्या होगा? टोटल ब्लॉकेज? यस और नो? सेम केस होता है बॉडी के अंदर। जब नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो वो क्या होता है? वो वहां से टूट जाता है। और हम लोग का जो नर्व्स है, वेन्स है, वो हर जगह में सेम पाथ नहीं है। कहीं पर छोटा है, कहीं पर पतला है, कहीं पर थोड़ा मोटा है ना? तो जहां पर पतला होगा वहां पर जाके स्टॉक अप हो जाएगा। इसीलिए उनको कभी इफेक्ट नहीं आया था, वो बॉडी के अंदर धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अचानक से वो फूलने के कारण वहां से वो टूट गया और जाते जाते जब वो सर झुकाए थे तो वो जाके कहीं पर ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से उनके ब्रेन को और उनके हार्ट को खून नहीं पहुंच पाया और उनका इमीडिएटली डेथ हो गया। समझ में आया? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ट अटैक, राइट? अब मुझे बताइए, ये हार्ट अटैक को हम लोग का नोनी कैसे ठीक करता है? हम लोग का प्रोटीन कैसे ठीक करता है? सबसे पहला चीज, अब पूरा टोटल रिकैप में जाते हैं। फ्लैशबैक है ना? आप लोग के साउथ इंडियन मूवी में बहुत फेमस है फ्लैशबैक। हर चीज में फ्लैशबैक में चले जाते हो तुम लोग। साउथ इंडियन मूवीज का मैं वो देखा हूं बहुत कॉपी, मतलब हम लोग का बॉलीवुड में जो बनाते हैं हर मूवी में एक फ्लैशबैक। मगधीरा फ्लैशबैक, आर्या फ्लैशबैक, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्लैशबैक चलता रहता है। ओके, नाउ इसके फ्लैशबैक पे जाते हैं। स्टार्टिंग में आते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम कहां से शुरू हुआ? प्रॉब्लम कहां से शुरू हुआ? क्या? एलडीएल। एलडीएल का नाम क्या है? एलडीएल में क्या हुआ? फ्री रेडिकल्स, है ना? वेरी गुड। तो हम लोग का नोनी कैसे ठीक कर सकता है उसको? एंटीऑक्सीडेंट्स, वेरी गुड। तो आंटी अगर अंकल के साथ मिल गई तो वो फोम सेल होने का चांसेस है? नहीं है, तो कभी फ्री रेडिकल्स होंगे ही नहीं। एलडीएल पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये फोम सेल किसके साथ क्या मिलने के कारण हुआ? कौन सा दो चीज मिला? व्हाइट ब्लड सेल और एलडीएल, वेरी गुड। व्हाइट ब्लड सेल कब उसके साथ नहीं मिलेगा? अगर व्हाइट ब्लड सेल पावरफुल होगा तो। अगर व्हाइट ब्लड सेल पावरफुल होगा तो। व्हाइट ब्लड सेल कैसे पावरफुल होगा? इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो। वेरी गुड। इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रांग होगा? क्यों? नोनी से कैसे स्ट्रांग होगा? क्योंकि उसमें हर प्रकार का विटामिन और मिनरल्स मौजूद है, राइट? तो कभी भी आपका डब्ल्यूबीसी वीक होने का चांस है? नो। तो कभी भी वो फोम सेल होगा? नो, राइट? नेक्स्ट, सेल में ये जो पॉइजनस चीजें होती है ना, जिससे हुआ है ये फोम सेल तैयार हुआ है, ये टॉक्सिन्स, हम लोग हर चीज इस्तेमाल करते हैं तो हर चीजों में से टॉक्सिन्स आता है। अब वो टॉक्सिन को भी क्लियर करना पड़ता है, राइट? नोनी में एक ऐसा चीज है, सॉरी नोनी में बोल रहा हूं, हमारे बॉडी में एक ऐसा चीज है जो बॉडी का ट्रैफिक पुलिस है, मतलब सेल का ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है? कंट्रोल करके छोड़ना है। तू रुक, तेरा काम नहीं है, तू जा, है ना? गाड़ी यहां क्यों पार्क किया? ये तो वीआईपी लोगों का है, आप हटो, राइट? आप घुसिए सर। यही काम करता है ना ट्रैफिक पुलिस। जिसका जरूरत उसको अंदर घुसाना, जिसका नहीं जरूरत बाहर फेंकना, राइट? हमारा बॉडी में ऐसा ही एक ट्रैफिक पुलिस है जिसका नाम है, क्या नाम है? ये ट्रैफिक पुलिस का नाम है 09, राइट? अब ये 09, ये ट्रैफिक पुलिस तभी एक्टिवेट होता है जब हमको बाहर से, फ्रूट से या वेजिटेबल से एक और चीज मिलता है, तभी जाके वो एक्टिवेट हो सकता है। नहीं तो वो एक्टिवेट नहीं होगा, वो वैसे का वैसे ही बैठा रहेगा, वो कुछ काम नहीं करेगा। और उसको एक्टिवेट होने के लिए क्या चाहिए? प्रो-09, राइट? वेरी गुड। एक्टिवेट होने के लिए क्या चाहिए? प्रो-09। जितने भी फ्रूट्स होते हैं, लाइक पाइनएप्पल, एप्पल, ये सब चीजों में प्रो-09 प्रेजेंट रहता है। लेकिन बाकी सब फ्रूट्स के कंपैरेटिव में नोनी में 1000 टाइम्स ज्यादा रहता है। ओके? तो ये अगर हम लोग नोनी पिएंगे तो प्रो-09 मिल जाएगा। प्रो-09 मिल जाएगा तो क्या होगा?
09 को क्या करेगा, वो एक्टिवेट कर देगा। 09 क्या करेगा, सेल में जितने भी अनवांटेड चीजें हैं, जो लोग हैं जिनका काम नहीं है, मतलब क्या, टॉक्सिन्स, उनको बोलेगा आप बाहर जाइए, निकलिए, आपका काम नहीं है सेल के अंदर, राइट। और जो अच्छे चीजें हैं, विटामिन मिनरल्स, उनको क्या बोलेगा, सर आप बैठिए, शो देखिए। समझ में आ रहा है? ओके। तो 09 इज द ट्रैफिक पुलिस ऑफ बॉडी। वो क्या करता है, गंदी चीजों को निकालता है, अच्छी चीजों को अंदर घुसाता है, जिसको हम लोग एक टर्म बोलते हैं, हमारे नोनी के कार्टून पे भी लिखा हुआ है, रिविटलाइज द सेल। सब कोई पढ़े होगे लेकिन किसी के पेज में नहीं। पढ़े भी नहीं पढ़े हो, या वो भी नहीं पढ़े हो, रिविटलाइज द सेल पढ़े हो ना, तो यही है रिविटलाइज द सेल। समझ में आ गया, राइट।